हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग जो कि पिछले दिन जो कि बहुत सारे जो कि क्वेश्चन किए थे, उसमें से जो क्वेश्चन जो कि हम एनसीईआरटी का भी चला रहे थे। जितने भी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, सर एनसीईआरटी बता दीजिए। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन किए थे और उसका कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया था। उसके लिए हम आज जो कि उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न था सर कि ये आप इसको करवा दीजिए। कुछ प्रश्न बचे हुए उसको हम कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने जो दोस्त होंगे, अगर जो 10th के जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे मैथमेटिक्स के, इंग्लिश मीडियम का है, टोटली जो इंग्लिश मीडियम में चलेगा। ठीक है, ओके। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, उसमें से 4 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। हम लोग आज जो कि 5वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा होगा कि कह रहा है गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो सारे को हमको फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन कौन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आप देख लीजिएगा, साइन थीटा पहला हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। इसको और थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं पेन को, ताकि आपको दिखेगा। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा जिसको हम लोग ये भी याद रखिएगा p/h, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे। साइन थीटा p/h। कॉस थीटा लिखिएगा, कॉस थीटा आपको हो जाएगा d/h हो जाएगा। टैन थीटा लिखिएगा, टैन थीटा, टैन थीटा p/h, b/h और टैन थीटा p/b कर देंगे। क्या कर देंगे, p/b। वही अगर कॉट थीटा का बात किया जाए, कॉट थीटा आपको उल्टा हो जाता है टैन का, यानी p/p हो जाएगा। ठीक है, टैन कॉट। उसके बाद हम लोग कर देंगे सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। और कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा h/p हो जाएगा। ये आप 6 है, इसको आप ध्यान रखिएगा क्लियरली, क्योंकि यही इसी से हम लोग प्रश्न बनाएंगे। तो आइए हम लोग एक फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले एक क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं। एक फिगर को बनाइएगा तो देखिएगा, एक फिगर बना लेते हैं। इसमें कह रहा है सेक थीटा। क्या कह रहा है, सेक, सेक थीटा आपको दे रखा है। सेक थीटा क्या रखा है, आपको दे रखा है। सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12 दे रखा है। अगर सेक थीटा का बात किया जाए तो क्या होता है, h/b होता है। यानी h/b, यानी कि h आपका क्या हो गया, 13 हो गया, एंड b आपका हो गया 12। h आपका 13 एंड b आपका 12। देन वी हैव टू फाइंड आउट द h एंड b, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज पता है। मान लीजिए ABC, सपोज दैट A एंड B C राइट एंगल ट्रेंगल, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें ये दिया हुआ है। और B यानी यहाँ से अगर हम लोग फाइंड आउट कर दे तो ये 12 दे रखा है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे, P को फाइंड आउट करना है। तो P को फाइंड आउट करने के लिए P = हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। तो इसको बनाएंगे, देखिएगा P = क्या होगा, रूट ओवर कर देंगे h² माइनस b², h² माइनस b² हो जाएगा। h यानी कि 13 का होल स्क्वायर, अंडर रूट है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। इसको कीजिएगा तो 13 यानी कि आपका हो जाएगा 13 यानी कि 69 माइनस 144। ठीक है, तो इसका सीधा सा आएगा √25। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो सीधा सा आ जाएगा, इसका 5 आ जाएगा। यानी कि आपका ई जो निकल रहा है वह 5 हो गया। अब आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को आप लिख दीजिए। तो ट्रिगो रेशियो क्या होगा, रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा क्या आता है, साइन मान लीजिए सपोज यहाँ पे थीटा, साइन थीटा आपका हो जाएगा P आपका सामने वाला p/h, यानी P आपका हो जाएगा 5/13। वही कॉस थीटा अगर निकालिएगा, कॉस थीटा को अगर बात किया जाए
कॉस थीटा अगर लिखिएगा तो b/h हो जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, 12/13। उसके बाद अगर लिखे हम tan थीटा लिख दे, क्या लिख दे, tan थीटा को कीजिएगा तो p/b यानी p/b यानी 5/12 हो जाएगा। वही कॉट लिखिएगा, कॉट थीटा तो क्या होगा b/p यानी कि 12/5 हो जाए। उसी तरह से हम सेक थीटा लिखें, सेक थीटा ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, कॉस का क्या होता है उल्टा होता है, यानी 13/12 हो जाएगा। और वही कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, यानी कि 13/5 आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, क्लियर है, तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन 6 जो कि प्रूव करना है। देखिएगा, कह रहा है इफ ए एंड बी आर द एक्यूट एंगल, ए एंड बी क्या एक्यूट एंगल सच दैट cos A and cos B then show the A and B एंगल आर इक्वल। उसके बाद हमको शो करना है कि ए बी जो है एंगल्स इक्वल होगा। तो हम सबसे पहले एक फिगर बना लेते हैं, एक फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए इस टाइप से। और कह रहा है एक्यूट एंगल है, तो इस टाइप से हम परपेंडिकुलर डाल देते, ए बी और ये भी क्या है इक्वेट एंगल है, यानी ये ए बी और इसको मान लीजिए सी कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है, इसको आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए और सी मान लीजिए। अब हम दोनों में हम दिया हुआ क्या है, गिवन क्या दे रखा है, यानी कि गिवन जो है बता रहा है क्या कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन प्रूव करना है हमको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। उस कंडीशन है इसको हमको क्या करना है, प्रूव कर देना है। आपको इसको क्या करना है, प्रूव कर देना है कि ये आपको होता है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी ट्रायंगल है और इस पे कर दीजिए डी मार दीजिए। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व कर देना, यानी कि इसको प्रूव कर देना कि ए एंगल ये और एंगल ए दोनों क्या होगा इक्वल होगा। ठीक है, जितने भी बच्चे जुड़े हुए चलिए बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो हम लोग पहले ट्रायंगल में लेंगे, यानी ए डी बटे ए सी कर देंगे, और बी डी ए बी पहले हम लोग लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी में, ए डी सी में क्या करेंगे, ए डी सी में इसमें लिखेंगे ए डी सी में, तो ए डी बटे ए सी, तो लिख सकते हैं इसमें ए डी अपन ए सी। और ट्रायंगल मान लीजिए, सपोज दैट ये ट्रायंगल ले लीजिए, पूरा में ले लेते हैं हम तीनों के ए बी सी को लिख लेते हैं, ए डी अपन ए सी। उसी तरह से बी डी अपन बी सी क्या हो जाएगा, बी डी अपन बी सी, तो इसको सीधा से लिख सकते हैं बी डी, ये वाला बी डी और ये वाला अपन बी सी। ठीक है, क्लियर है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। इक्वेशन क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है, इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है कि इसको एक्सचेंज कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, यहाँ से इसको यहाँ, यहाँ इसको, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डी बटे बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, ए सी बटे बी सी, ऐसे कर सकते हैं ए डी बटे ए सी, ए डी बटे ए सी, ए बी डी और बी ए सी बटे बी सी, ये वाला को एक्सचेंज कर दिए क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, क्रॉस कर दिए, यानी इसको यहाँ ला दिए और इसको यहाँ ला दिए। ठीक है, चलिए जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे लाइक कर देंगे। ठीक है, देख रहे हैं उतना बच्चे। अब इसको ऐसे करके हम इसको क्या मान लेते, पहले हम इसको कांस्टेंट के मान लीजिए, क्या कहिए, इसको कांस्टेंट के मान लीजिए। आराम आराम से सॉल्व कीजिएगा। जो बच्चे को अगर लगे कि बहुत स्लो सर पढ़ा रहा है, जब बता रहा है, वो लोग अपना फास्ट वीडियो को कर लेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन दिया रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग के मान लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, फिर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज कीजिएगा तो देखिएगा, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बनाएंगे तो सी डी स्क्वायर, तो क्या होगा सी डी, ये वाला सी डी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा,
सी डी के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस यानी एच माइनस ए सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। यानी ट्रेंगल इस ट्रेंगल में लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए हैं। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। और इसको मान लीजिए 2, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिए, इसको मान लीजिए 2, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है, उसी तरह से हम इस इक्वेशन में चले, इस इक्वेशन में वैसे ही कर सकते हैं, सी डी स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं ट्रेंगल कर सकते हैं बी डी सी में, बी डी सी में इन ट्रेंगल बी डी सी इसमें लेंगे तो उसी तरह से हम सी डी निकाल दीजिए। सी डी इक्वल टू क्या है? सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको 4 कर दीजिए। अब देखिए इसका वैल्यू पुट कर देंगे, सी डी स्क्वायर सी डी दोनों बराबर है, इसका मतलब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ से चाहे तो हम ऐसे भी इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, यानी कि ए डी बराबर ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं के बी डी लिख सकते हैं, और ए सी बराबर लिख सकते हैं के बी सी भी लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट यहाँ पे मान लिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे यूजिंग द इक्वेशन फ्रॉम, ये वाला इक्वेशन से हम 3 और 4 से, यानी कि इसको 3 और 4 से लेंगे पुटिंग द वैल्यू। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ए सी स्क्वायर माइनस, इसको इक्वेट कर दिए हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, क्योंकि तो ए सी स्क्वायर की जगह पे सीधा सा हम लिख देंगे। ठीक है, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, ये वाला ए डी ए सी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, और बराबर इसको कर देंगे बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए सी स्क्वायर माइनस ए डी और बी डी स्क्वायर माइनस बी डी, यानी कि ये और इक्वेशन ये को क्या कर दिए? इक्वल कर दिए। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से वैल्यू ए सी की जगह पे के बी सी लिख सकते हैं, ए सी की जगह पे कितना लिख सकते हैं? चलिए, बहुत वेरी गुड, गुड इवनिंग। के सी यानी के बी सी लिख सकते हैं इसको, के एस की जगह पे ए सी है उसको के बी सी कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ जो ए सी है वहाँ से वैल्यू डाल दीजिए, ए सी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? के बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए डी है, इसको आप ए डी लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए डी की जगह पे के बी डी का होल स्क्वायर, के बी डी और के बी सी स्क्वायर हो गया। बराबर में यही होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। अब देखिए इसमें से स्क्वायर कर दीजिए और के को कॉमन ले लेते, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के स्क्वायर अंडर बी सी स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में बी सी माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप चाहे तो इक्वेशन को इक्वेट करके के का वैल्यू निकाल दीजिए। के बराबर क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर अपन में बी सी स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों कट जाएगा, यानी कि हमारा वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब के इक्वल टू के स्क्वायर है, यानी कि के बराबर 1 निकाल सकते हैं। के इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग इक्वेशन में डालिएगा तो दोनों क्या होगा? इक्वेशन 2 में डाल के देख लीजिए, इक्वेशन 2 में डालिएगा, जैसे इक्वेशन 1 या 2 है, या आपको इसमें भी डाल सकते हैं ए सी बराबर बी डी, यानी कि ए सी जो है, ए सी बराबर
बी सी बराबर होगा, इसमें डाल दीजिए, मान लीजिए इसको इस इक्वेशन में डाल के देख लीजिए, यानी ए सी बराबर, यानी ये दोनों क्या होगा, बराबर हो गया, यानी कि क्या है, ए सी इक्वल टू के बी सी। तो इसका जब ये वैल्यू डालिएगा तो यानी ए सी बराबर क्या होगा, 1 हो गया, यानी कि बी सी, यानी ए सी और बी सी बराबर होगा, हंस एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। प्रूफ इसी टाइप से आप प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल, दोनों साइड क्या होगा, बराबर हो गया, और ये कॉमन साइड ये भी बराबर, यानी कि दो साइड इक्वल है, इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, समान होगा। इस टाइप से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये भी उसी टाइप का प्रश्न है। देखिएगा क्या रहा है कि कॉट थीटा, क्या है, कॉट थीटा दे रखा है 7/8 है, कॉट थीटा 7/8। तो आपको वैल्यू पुट कर देना। तो सबसे पहले हम साइन निकाल सकते हैं, कॉस निकाल सकते हो, वैसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं, एकदम आसान है। ये हमारा दे रखा है, कॉट को कॉट ही रहने दीजिए। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन 1 को पहले, इक्वेशन 1 को आप लिख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है। आपको देखते ही एक फार्मूला का याद आ रहा होगा, उसी फार्मूला से हम बनाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ये दो तरीका से, यानी कि एक फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी रहे तो उसको आसानी से आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला, ये आपको फार्मूला होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम अगर आप करें तो आसानी से इसको लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी उसी टाइप से लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, तो लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस एंड 1 प्लस कॉस स्क्वायर को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लिख सकते हैं, इसको देखिएगा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा 1 प्लस
है।